कोलकाता में उद्योगपति गौतम अडानी और सीएम ममता बनर्जी की मुलाकात हुई। हल्दिया में निवेश पर बातचीत। अडानी बोले, बंगाल में कारोबार की असीम संभावनाएं। मारुति के बाद अब मर्सिडीज और ऑडी ने भी ग्राहकों को दिया झटका। नए साल से कीमतें बढ़ाने का ऐलान। मुंबई के वर्सोवा में फ्लैट के बाथरूम में मिला अभिनेता ब्रह्मा मिश्रा का शव। बदबू आने के बाद लोगों ने पुलिस को दी सूचना। वेब सीरीज मिर्जापुर में नजर आ चुके हैं ब्रह्मा। महाराष्ट्र सरकार की मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह पर बड़ी कार्रवाई। अनुशासनहीनता के आरोप में सस्पेंड। बिना डीजीपी ऑफिस से इजाजत लिए मुंबई नहीं छोड़ सकते। किसी निजी कंपनी के लिए काम भी नहीं कर पाएंगे। निलंबन के बाद एबीपी न्यूज से बोले परमबीर सिंह, मामला कोर्ट में है, जो बोलना होगा वहीं बोलूंगा। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। बुधवार को कश्मीर में मारे गए 2 आतंकियों को लेकर खुलासा। 40 किलोग्राम विस्फोटक की आईईडी बनाकर पुलवामा जैसे आतंकी हमले को देना चाहते थे अंजाम। आईएसआई और लश्कर कमांडरों के संपर्क में थे। जम्मू कश्मीर में बर्फ गिरने से पहले से ज्यादा घुसपैठ कराने की फिराक में पाकिस्तान। भारतीय सुरक्षा बल निपटने की पूरी तैयारी में। आधुनिक उपकरणों के साथ ड्रोन का भी लिया जा रहा है सहारा। हरियाणा के रोहतक में बड़ी वारदात। 3 बदमाशों ने गांव में घुसने से पहले रोकी डोली। दुल्हन को मारी ताबड़तोड़ गोलियां। वारदात से पहले लूटी इनोवा कार। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। आज से सभी स्कूल बंद रखने का ऐलान किया गया। कोर्ट ने बच्चों के स्कूल जाने पर उठाए थे सवाल। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार। कहा, अब की कथनी और करनी में फर्क है। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए करना होगा युद्ध स्तर पर काम। चक्रवाती तूफान जवाद से निपटने के लिए पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक की। आंध्र प्रदेश और ओडिशा को लेकर अलर्ट जारी किया गया। चक्रवाती तूफान जवाद से बंगाल में शनिवार से मूसलाधार बारिश की आशंका। कोस्ट गार्ड ने 10 समुद्री जहाजों की तैनाती की। एनडीआरएफ की 8 टीमों ने संभाला मोर्चा। पूर्वी तटीय रेलवे ने 3 दिनों के लिए 95 ट्रेनों को रद्द किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में 5 और 6 दिसंबर को तेज बारिश का अनुमान जताया। बारिश से प्रदूषण में कमी आने की संभावना। कल दिल्ली में छिटपुट बारिश हुई। कश्मीर घाटी में बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। द्रास में तापमान -12 तक पहुंचा। कई जगह बर्फ की मोटी परत जमी। कोरोना के खिलाफ शुरुआती दौर में 7 राज्यों में लगाई जाएगी जाइडस कैडिला की वैक्सीन। जिन राज्यों में कम हुई वैक्सीनेशन है वहीं लगेगा जाइडस कैडिला का टीका। देश में ओमिक्रॉन की दस्तक। कर्नाटक में 2 केस सामने आए। एक शख्स स्थानीय डॉक्टर, दूसरा दक्षिण अफ्रीकी कारोबारी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोमई ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की है। हैदराबाद में ब्रिटेन से आई महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। 35 साल की महिला की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट का इंतजार है अभी। गुजरात के जामनगर में दक्षिण अफ्रीका से लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव। मुंबई एयरपोर्ट पर 11 नवंबर से 2 दिसंबर तक जांच के नतीजे जारी। 9 विदेशी कोरोना संक्रमित मिले हैं। ओमिक्रॉन की पुष्टि फिलहाल नहीं है। दिल्ली में गुरुवार को एयरपोर्ट पर 6 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए। इनमें एक दक्षिण अफ्रीका से आया है। हालांकि इनकी अभी जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट नहीं आई है। ओमिक्रॉन के खतरे के बाद दिल्ली में अलर्ट। मेट्रो जैसी सार्वजनिक जगहों पर वैक्सीन की दोनों डोजेज हो सकती है जरूरी। दिल्ली सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजने की तैयारी में। ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क। कहा, मास्क न पहनने से दुनिया में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन में 45 से 52 म्यूटेशन पाए गए हैं। डेल्टा और बीटा से 5% ज्यादा संक्रामक हो सकता है ये। ओमिक्रॉन के खतरे के चलते पाबंदियों का नया दौर फिर से हुआ शुरू। दादरा नगर हवेली और दमन दीव में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू लागू। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर एक्शन में सरकार। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग को लेकर अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में स्क्रीनिंग बढ़ाई गई।
लोकसभा में कोरोना पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने कहा, सरकार की लापरवाही के चलते देश में दूसरी लहर आई। सरकार सतर्क रहती तो इतने लोग नहीं मरते। यूपी में तो लाशें तैरती नजर आई। पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्फिनिटी फोरम पर करेंगे उद्घाटन। मुकेश अंबानी समेत कई दिग्गज हस्तियां शामिल होंगे। दिल्ली में बंगाल के बीजेपी सांसद सुबह 11:30 बजे संसद भवन परिसर में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। बंगाल के ताजा हालात के बारे में जानकारी देंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ और गोरखपुर में दिखाएंगे दम। योगी गोरखपुर में दूरदर्शन के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बुंदेलखंड दौरे का आज आखिरी दिन। झांसी में निकालेंगे विजय संकल्प रथ यात्रा। पत्रकार वार्ता भी करेंगे। दिल्ली में पंजाब के किसान संगठनों की सुबह 11 बजे सिंघू बॉर्डर पर बैठक। 4 दिसंबर को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के लिए रणनीति पर चर्चा होगी। ओमिक्रॉन संकट के लिए दिल्ली से एक बुरी खबर है। नीट काउंसलिंग में देरी को लेकर आरएमएल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर आज सभी नियमित सेवाओं का बहिष्कार करेंगे। दिल्ली एनसीआर में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण मामले को लेकर सुनवाई होनी है। कोर्ट ने कल स्वतंत्र टास्क फोर्स के गठन का संकेत दिया था। उपहार सिनेमा अग्निकांड में अंसल बंधुओं की सजा पर आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। सजा निलंबित की जाए या फिर नहीं, इस पर कोर्ट आज आदेश दे सकता है। नौसेना के 50वें स्थापना दिवस से एक दिन पहले आज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। समुद्री चुनौतियां और उससे निपटने का रोड मैप जारी करेंगे। 12 सांसदों के निलंबन पर संसद में कल भी जमकर बवाल हुआ है। संसद के अंदर और बाहर विपक्षी पार्टियों का विरोध प्रदर्शन। सांसदों का निलंबन वापस लेने पर अड़ा विपक्ष। ममता बनर्जी के यूपीए कहां है वाले बयान पर भड़की कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, ईडी और सीबीआई के डर से बीजेपी की मदद के लिए ऐसे बयान दे रही है ममता। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, यूपीए का मतलब उल्टा पुल्टा अलायंस। ममता बनर्जी पर कांग्रेस का पलटवार जारी। सुरजेवाला ने कहा, ममता भी मोदी की तरह पार्टी तोड़ रही हैं। कहीं फांसीवादी सोच उनकी प्रेरणा तो नहीं बन गई। चुनावी रणनीतिकार और ममता के करीबी प्रशांत किशोर ने भी कांग्रेस के परिवारवाद पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस 10 साल में 90% चुनाव हारी है। लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष नेता चुने। सहारनपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। जनसभा में सीएम योगी की जमकर तारीफ की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दावा, 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। योगी राज में अपराध कम हुआ, गुंडे पलायन को मजबूर हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।